ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं 16 तारीख को, और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी धनु राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हर महीने होता है। यह हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है अग्नि तात्विक राशियों की, जी हाँ, जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीनों राशियों में जब भी सूर्य महाराज गोचर करते हुए आते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं। क्योंकि सूर्य देव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, और यह मेष, सिंह और धनु, ये तीनों की तीनों राशियां अग्नि तात्विक राशियां होती है। इसलिए इन तीनों में से किसी भी राशि में जब सूर्य महाराज गोचर करते हुए आते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली, बलवान होकर के अपना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परिणाम आपको प्रदान करने लगते हैं। ठीक ऐसा ही नज़ारा अब आपको देखने को मिलेगा धनु राशि में जब तक सूर्य देव गोचर करेंगे तब तक। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानेंगे किस प्रकार से आपके जीवन को सूर्य महाराज प्रभावित करेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और सूर्य महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्य देव को मुख्य रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य देव हमारे जीवन के और कई पहलुओं पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे कि सूर्य देव आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, चाहे वह ऊर्जा आपके लिए कार्य करने के लिए हो या फिर आपके जीवन को जीने के लिए। सूर्य देव की कृपा से ही आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य महाराज जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करते हैं। जी हाँ, सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और फिट बनाने में भी सूर्य महाराज का ही अहम रोल होता है। आपको बता दें, सूर्य देव आपको निरोगी बनाने के साथ साथ समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि भी आपको प्रदान करते हैं। इसलिए कुंडली में सूर्य देव जब भी बलवान रहते हैं तो यह जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफल बनाते हैं। सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पारिवारिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और सामाजिक जीवन में भी सूर्य देव की कृपा से ही आप विशेष रूप से सफल होते हैं। तो वहीं आपका जो शरीर होता है वह सूर्य की कृपा से ही मजबूत होता है, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होता है। इसलिए इनका बलवान भी होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह जब कमजोर होते हैं, पाप प्रभाव में आते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन को अंधकार की ओर लेकर के चलने लगते हैं। जी हाँ, आप लगातार मेहनत करते जाते हैं, पराक्रम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन उसका सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। आप लगातार मेहनत करते हैं,
लेकिन जैसी सफलता आपकी सोच होती है बिल्कुल उसके अपोजिट भी आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। सूर्य देव के बिना आपका जीवन बिल्कुल अंधकार में चला जाता है। न ही कोई आपको जानता है और न ही आपका समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि बढ़ती है। इसलिए इनका हर कंडीशन में बलवान होना आवश्यक है और इन्हीं 3 राशियों में सूर्य देव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और बलशाली महसूस करते हैं। देखिए, क्योंकि यह जो तीनों राशियां हैं यह अग्नि तात्विक राशियां तो है ही, साथ में इनका जो प्रभाव है कई प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। धनु राशि में सूर्य महाराज गोचर करते हुए सबसे पहले तो आपको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, इस समय अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव होगा, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समयावधि में आपको किसी जानकार गुरु का कोई अच्छा सा सलाह प्राप्त हो सकता है जो आपके करियर में उत्थान का कारण बन सकती है। अगर आपने किसी से गुरु दीक्षा ले रखा है तो इस समय उस गुरु का आपको विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में आपके जो वरिष्ठ जन है, चाहे पारिवारिक जीवन में हो या फिर कार्य स्थल पर जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ तालमेल तो बेहतर होगा ही होगा, साथ में उनका सहयोग मिलेगा। उनके सपोर्ट की बदौलत इस समय आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिता के साथ संबंध बेहतर होगा। आपके जो वरिष्ठ जन हैं, आपके परिवार में आपके जो एल्डर्स हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद और स्नेह भी आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। तो वहीं इस समयावधि में आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। जी हाँ, आपका सोया हुआ भाग्य जब जागृत होगा तो यह आपके जीवन में सभी प्रकार के जो रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करने में श्रेष्ठ साबित होगा। जो जातक लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से उनको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो समझ जाइए इस समय उनको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और जो लोग पहले से ही सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। या तो उनके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है, या फिर उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, या फिर उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में आपके जीवन में पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, संतान के साथ तालमेल बेहतर होगा और किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ भी जो आपकी बॉन्डिंग है वह काफ़ी मजबूत इस समय देखी जा सकती है। आपको बता दें, सूर्य देव जब बलवान होते हैं ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके मन में दयालुता, शालीनता की भावना देखने को मिलेगी। आपका व्यक्तित्व काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। इस समय आपकी वाणी भी प्रभावशाली रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हर कोई आपकी वाणी से और आपके व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर सूर्य महाराज का प्रभाव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी भाव में यह गोचर करेंगे तो मुख्य रूप से तो आपको साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे। इस समय आप अपने मेहनत के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर अवश्य ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने का प्रयास करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होगा। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायक साबित होगा। आपको बता दें, जो जातक मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भाग्य भाव पर सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके भाग्य को तो जागृत करेंगे ही करेंगे। और पहले भी बताया जा चुका है, आपके वरिष्ठ जनों का पिता के साथ तालमेल बेहतर होगा, उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा और धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय आप कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी खरीदारी कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो भी दुकान आप खोल सकते हैं। इस समय हर प्रकार से आपको आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य महाराज की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके सभी कार्य अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर सूर्य महाराज का प्रभाव आपके लाभ भाव से भी जुड़ा है, क्योंकि यहाँ के मालिक बनते हैं आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव।
इसलिए आपके जीवन में लाभ के सभी रास्तों को खोलते हुए नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, ऐसा कोई डिजायर से जो लंबे समय से पूरी नहीं हुआ है, तो समझ जाइए इस समय आपकी वह इच्छा सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों ग्रहों की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो वहीं अचानक ही आपके जीवन में कुछ सकारात्मक घटनाएं घटित हो सकती है जो आपके लिए हैप्पीनेस, प्रसन्नता का कारण बनेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य महाराज का धनु राशि में गोचर करना आपके लिए हर मामले में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनके बीच में कुछ खाने पीने को उनको दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले लोटे में एक लाल पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। फिर देखना यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से और ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।